बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है यखनी पुलाव की। यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास बीफ है, बोनलेस है मेरे पास। अगर आप चाहें तो एक आध हड्डी भी डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट आ जाएगा यखनी में। कुकर में मैं ये बना रही हूँ ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। 1.5 से 2 किलो के करीब यहाँ गोश्त है। इसमें 3 से 4 लीटर आराम से पानी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है। पहले ज़माने में इन्हीं चीज़ों की पोटली बना के डाली जाती थी, अब भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह बनाइए, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, सौंफ और धनिया हल्की हल्की सी मैंने मुट्ठी बराबर ली है। ये ज़्यादा ही मकदार में ली जाता है ये, क्योंकि इसी का टेस्ट आता है यखनी पुलाव में ज़्यादा। 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये लहसुन एक पूरा लिया है मैंने धो के, इसी को साबित डाल दीजिए। अदरक के 2-3 टुकड़े डाल दें। प्याज एक अदद ली है, उसको बीच में से हाफ़ करके डाल दीजिए। इसके अलावा हरी मिर्च, साबित गोल लाल मिर्च, ये सब चीज़ें आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। और ये मैं खुला ही डाल रही हूँ, किसी पोटली वगैरह में मैंने नहीं इसको बंद किया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है। यखनी मैंने तैयार करने रख दी है, कुकर का प्रेशर लगा दिया है। जैसे ही यखनी तैयार हो जाएगी मैं उसका चूल्हा बंद कर दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं भगाड़ने की पुलाव को। बड़ा पतीला लेना है खुला, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 6 गिलास चावल के हैं, यानी 1.5 किलो के करीब चावल हैं मेरे पास। 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल तेज़ गर्म हुआ तो इसमें मैंने 2 से 3 अदद प्याज काट के डाली है, जिसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के अलग रख लेनी है, ताकि आखिरी वक्त में जब चावल हमारे बिल्कुल तैयार हों तो ये ऊपर से डाली जाए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने लेने हैं 2 से 3 अदद टमाटर और 1 कप के करीब दही। दही और टमाटर को हम ग्राइंड करके इसमें डालेंगे, क्योंकि पुलाव जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर आप ये 2 चीज़, दही तो लोग डालते ही हैं, लेकिन अगर आप टमाटर भी डालें तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा पुलाव का। यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट गया है। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है ऑयल में भगार के टाइम। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम चलाएँगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक और पिसी हुई काली मिर्च। 8 से 10 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें होनी चाहिए आपके पास, जो मेरे पास इस वक्त नहीं थी, लेकिन मैंने उनको बाद में डाल दिया था। तो 8 से 10 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें, बीच में से उनको आधा कर लीजिए कट लगा के, और वो भी इसी वक्त डाल दीजिए। तो उसकी ज़ीरे के साथ, जब आपने ज़ीरा शामिल किया था उस वक्त हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है, तो उसकी बहुत अच्छी महक आ जाएगी चावलों में। अब अच्छी तरह थोड़ी देर इन चीज़ों को हम भूनते हैं। अगर आप पोटली के बग़ैर इस तरीके से पुलाव बनाएंगे और सारी चीज़ें खुली यखनी में डालेंगे तो यखनी की महक और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अब मैंने ये किया है कि एक छन्नी की मदद से, यखनी तैयार है मेरी, यखनी में से मैं ये बोटियाँ निकाल रही हूँ, और ये मसाला यानी कि जो धनिया वगैरह साबित आ रहा है, ज़रा सा हाथ से झाड़ के बोटियाँ अलग ही इसमें डाल रही हूँ मैं, ताकि मसाले जो है वो बोटियों के साथ ना आएँ। एहतियात से तमाम बोटियां मैं इस ऑयल में, इस मसाले में शामिल कर रही हूँ, और बोटियों को 2 से 3 मिनट तक मैं भून रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक तो हमने यखनी में शामिल किया था, इसलिए अब जब दोबारा नमक डालेंगे तो चख के डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का। थोड़ी देर और अच्छी तरह बोटियों को भून लेते हैं। 1 कटोरी दही और 2 से 3 अदद टमाटरों को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया था, और अब मैं ये ग्राइंडर में से इसके ऊपर डाल देती हूँ, और इनको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आपको शक्ल से दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा भुन चुका है ये। बोटियाँ इस तरह भूनना है कि बोटियाँ ना टूटें, क्योंकि बोटियाँ कुकर में गली थी और बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं, इसलिए बहुत हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इसको थोड़ी सी देर भुना है, ताकि जो हमने दही टमाटर वगैरह डाले हैं और मसाले डाले हैं वो भुन भी जाएं और बोटियाँ भी ना टूटें। अब मैं क्या करूँगी कि एक छन्नी ले लूँगी, और वहाँ जो मेरे पास कुकर में अब यखनी बची हुई है, तो एक छन्नी में इधर पतीले के ऊपर रखूँगी, या किसी से पकड़वा लेंगे छन्नी को, और कुकर से यखनी उसमें उंडेल देंगे। तो होगा ये कि तमाम साबित खड़ा मसाला जो हमारा था, जो हमने यखनी बनाते वक्त डाला था इसमें, वो छन्नी में ही रह जाएगा, और तमाम यखनी छन के वो पतीले में चली जाएगी।
इस तरीके से एहतियात से आप छान लीजिए, क्योंकि अगर ये साबित मसाला आपकी यखनी के साथ चला गया तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। जब पुलाव खा रहे होते हैं और उसमें साबित धनिया या और कोई साबित चीज़ आ रही हो तो वो फिर अच्छा नहीं महसूस होता। तो आपको चाहिए कि छन्नी की मदद से इस तरह अच्छे से इसको छान लीजिए ताकि यखनी तमाम चली जाए पुलाव में और तमाम साबित मसाला छन्नी में रह जाए, जो बाद में आप इसको फेंक देंगे। तो अब हमारी यखनी जा चुकी है, इसको तेज़ आंच पे हम पका रहे हैं। दूसरी तरफ चावल जो है, मैंने 6 गिलास चावल भिगोए हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पर अब मैं चख लेती हूँ नमक। अगर नमक कम होगा तो इस वक्त मैं डाल दूँगी यखनी में नमक। थोड़ा नमक कम है, मैं शामिल कर देती हूँ नमक। अब पानी का हिसाब रखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि अगर आपने 6 गिलास चावल पका रहे हैं तो 8 गिलास यखनी के आप इसमें आराम से डालिए, आपके चावल बिल्कुल अच्छे पकेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है जो हमेशा से रहा है ख़वातीन का, कि जब आप चावल डाल दें तो 1 पोर के बराबर पानी होना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ इसको इसी तरह से नापना है। यखनी में आप हल्के से शहादत की उंगली डिप करें। जब वो चावल को टच हो जाए तो आपको अंदाज़ा इस तरह करना है कि पानी जो है या यखनी वो आपकी 1 पोर जितनी आ रही हो। अगर ये हिसाब होगा तो बिल्कुल सही चावल आपके बनेंगे। तो दोनों ही तरीके आप कर सकते हैं। अगर आप गिलास से नापना चाहें तो 4 गिलास चावल में 6 गिलास पानी, 6 गिलास चावल में 8 गिलास पानी, ये रेशो बिल्कुल सही रहता है। अब इस वक्त तमाम ही चीज़ें यखनी में और इस पुलाव में जा चुकी हैं। अब सिर्फ तेज़ आंच पे इसको थोड़ी देर पकाना है। पानी का अंदाज़ा कर लेना है कि पानी हमने बिल्कुल मुनासिब डाला है। अगर पानी कम हो तो थोड़ा और शामिल कर सकते हैं। इसी वक्त मैंने वो प्याला जिसमें यखनी थी उसको थोड़ा सा और पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया ताकि तमाम यखनी आ जाए, और थोड़ा पानी और डाल दिया। और चूँकि मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने डाल दिया आराम से पानी। और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ, 1 पोर जितना बिल्कुल ये पानी मुनासिब है, तो ये चावलों के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। अब तेज़ आंच पे पक रहा है ये पुलाव हमारा, और जैसे ही पानी इसका सूखने लगेगा, और इस वक्त आपने इसका ढकना खुला ही रखना है। इस वक्त आपने इसको नहीं ढकना, बल्कि तेज़ आंच पे इसको खुला पकने देना है। और आपने ज़ाहिर है इसके साथ ही खड़ा रहना है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है कि एकदम से पानी सूखने लग जाता है। और जिस वक्त पानी इसका सूख रहा हो और बिल्कुल सही टाइम पे अगर आप दम पे रखेंगे चावलों को तो आपके चावल बहुत अच्छे पकेंगे। लेकिन अगर पानी बिल्कुल सूख गया तो फिर चावलों में एक सख्ती आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी सरफेस पे मौजूद था, हल्का हल्का सा। उस वक्त मैंने इसको ढक के 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। और दम पे जब भी मैं चावलों को रखती हूँ तो हमेशा उसके नीचे तवा रखती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखती हूँ, तो इस तरह चावलों का बहुत अच्छा दम आता है। अब 15 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त मैंने 10 मिनट बाद पतीला खोला है ताकि इसके ऊपर ये चीज़ें डाल दूँ जिनकी के महक और खुशबू एंड में बहुत अच्छी चावलों में आएगी। इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बीच में साफ़ करके डाली हैं। प्याज जो हमने निकाली थी तली हुई वो डाल देनी है। जर्दे का रंग डाल देना है। ये चीज़ें डाल के अब 5 मिनट के लिए और इसको दम पे रहने देना है। 5 मिनट बाद जब हम इस पतीले को खोलेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार होंगे। यखनी पुलाव महक वाले चावल तैयार होंगे हमारे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, पतीला खोल दिया है मैंने। इसको अब चलाते हैं। चलाने का तरीका चावलों को यही है कि हमेशा किनारे से घुमाइए कपगीर को हल्के हाथ से, ताकि इसकी जो भाप है वो निकल जाए। और जब आपके चावल तैयार हो जाएं और अभी सर्व करने में टाइम हो तो भी दोबारा पूरा पतीले का ढक्कन मत ढकिए, वरना भाप से चावल नरम पड़ सकते हैं। थोड़ा सा ढक्कन खुला रहने दीजिए ताकि हीट थोड़ी सी बाहर निकलती रहे। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें।